नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी कि NBEMS रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो आपको आ जाना है इसके अप्लाई पोर्टल पर। अप्लाई पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको ग्रुप ABC की पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें 53 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक ज़रूर कर लें और इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब आते हैं हम फिर से अप्लाई पोर्टल पर। अप्लाई पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ को देखने को मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे ये पेज लोडिंग होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे जहाँ आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसर्न पे आई एग्री करके सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है, जिसमें आपको कंसर्न पे टिक आउट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP आने के बाद आप यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करके फिर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको आपकी पोस्ट बतानी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। डिप्टी डायरेक्टर, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने जूनियर असिस्टेंट डाला उसके हिसाब से उसका ग्रुप, उसका पे लेवल ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम फिर से आपको कंफर्म करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हो। जनरल में आते हो तो जनरल, EWS में आते हो तो EWS, OBC में आते हो तो OBC। अगर आप EWS में आते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। मेरी केस में जनरल है तो मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है फिजिकली चैलेंजेड हो, मतलब आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो अगर आपको तो यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट की रोल नंबर यहाँ डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के फिर कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसे वैलिडेट करना है। इसी तरह आपको ईमेल आईडी पे भी OTP आएगा, उसे भी वैलिडेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के आई एग्री पे क्लिक करके फिर रीवेरीफाई करना है। इसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो अभी आपने फिल किया है। अगर वो सही है तो उसे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसको यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार लोडिंग होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा प्लस जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल फिल किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखना है। जो आपने नेम फिल किया था वो नेम आ जाएगा, जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ जो आपने फिल किया था वो आपको फिल हुआ आ जाएगा। आपको इसके बाद यहाँ पे मैरिड स्टेटस पे क्लिक करना है। अब मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मदर नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया क्या आप एक एक्स सर्विस मैन हो। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। अगर आपके केस में एक्स सर्विस मैन हो आप तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे पीरियड, डेट, ये आपको सब देना है। आपने कब ज्वाइन किया था, कब आपने एग्जिट किया था, उसका डेट आपको दे के सबमिट करना है। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो पे सिंपली क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप ऑलरेडी ज्वाइन हो सिविल में या फिर एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको यहाँ पे यस हो तो यस, नो हो तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा गया है क्या आपके एक्स सर्विस मैन होने पर कोई डिसेबिलिटी हुई है जिसमें आपको चोट लगी हो, फिर आपको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया हो। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नो पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सिविल एम्प्लॉयमेंट रह चुके हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सब डिटेल भरनी है। अगर नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। जो आपने पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आपको यहाँ पे 4 पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 प्रूफ में से किसी एक प्रूफ को लगाना अनिवार्य है। मेरे केस में पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड लगाता हूँ। वहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस जो दिया हुआ है आपको एड्रेस सही दर्ज करना है। आपका राज्य क्या है वो आपको देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे पिन कोड नंबर। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस के साथ तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी केस में ये दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। इसके बाद आता है आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल, जहां आपको 10th सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका बोर्ड नेम ऑफ बोर्ड डालना है, फिर आपके स्कूल का नेम डालना है। उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपका परसेंटेज डालना है। आपके 10वीं में कितने परसेंटेज थे, कौन से साल में आपने पास किया था, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या क्या था, ये देखिए जिस पे रेड डॉट है वो अनिवार्य है। जिस पे रेड डॉट नहीं है उसे आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप भर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको 10वीं का कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो 5 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह आपको डिटेल फिल करनी है, 5 सब्जेक्ट के नाम भरने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 12th के बारे में। 12th में भी आपको वैसे ही फिल करना है। आपको यहाँ पे 12th क्लास सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ बोर्ड डालना है। इसके बाद आपके स्कूल का नेम डालना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना है। 12th में आपके कितने परसेंटेज आए थे, आपने किस साल में पास किया था, और आपके 5 सब्जेक्ट के नाम क्या क्या थे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक इस तरह आपको फिल करना है। उसके बाद पूछा गया है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। ग्रेजुएट डिटेल के बारे में आपको यहाँ पे आपका कोर्स का नाम, जैसे BCA, BTech, किस स्कूल से आपने किया है, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, आपका रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या था, पासिंग ईयर आपने कब पूरा किया है, आपके 5 सब्जेक्ट के नाम। अगर आपके 6 या 7 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे आप ऐड सब्जेक्ट कर सकते हो। आपने एक बात ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सब में रेड डॉट है और यहाँ पे रेड डॉट नहीं दिया है। इसका मतलब क्यों,
इसका यही मतलब है क्योंकि मैंने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट को सिलेक्ट किया जिसमें 10वीं और 12वीं के बारे में ही मांगा जाता है, इससे ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे रेड हट गया है। अगर आप सीनियर पोस्ट पे सिलेक्ट करते हो तो आपको डिग्री देना कंपलसरी होगा, तो आपको यहाँ पे रेड डॉट देखने को मिलेगा। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ। फिर पोस्ट ग्रेजुएट में भी सेम है, आपको यहाँ पे आपका कोर्स का नाम डालना होगा, उसके बाद आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालोगे, कॉलेज का नाम डालोगे, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का रोल नंबर डालोगे, परसेंटेज डालोगे, किस ईयर में आपने पास किया है, आपका सब्जेक्ट क्या है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्यूरेट मार्क इन परसेंटेज, मतलब जैसे किसी का आता है 99.98, 86.78, तो आपको 86.78 ना डाल के डायरेक्टली 86 शिफ्ट डालना है। वो जो बाद में दशमलव के बाद वाला जो होता है वो आपको नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर आपके पास कोई और भी योग्यता है, आपने कुछ अलग से कोई डिग्री किया है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सेम वैसा ही है, कोर्स का नाम, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कौन से साल में आपने पास किया है, आपके कितने सब्जेक्ट थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आईटी क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस की नॉलेज है या नहीं है। अगर नॉलेज है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल अन्य, मतलब आपको और भी कंप्यूटर में कोई अलग से नॉलेज है, जैसे कि किसी को अकाउंट का नॉलेज होता है, टेली का नॉलेज होता है, किसी को एडिटिंग का नॉलेज होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे आपको पूरा बताना है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी चीज़ का एक्सपीरियंस है, किस पद पे थे, कब तक आपने सेवा की, कब उसको आपने छोड़ा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। किस लिए आपने उसको छोड़ा, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो उसको आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी क्या आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, क्या आप बोल सकते हो, उसके बारे में। अगर नहीं है तो आप नो पे टिक कर सकते हो। इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना आता है तो ठीक है, राइट करना आता है तो ठीक है, लिखना आता है तो ठीक है, आप नहीं बोल सकते तो उस पर खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए, इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारी डिटेल भर दी है, फिल ऑफ कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट और पेमेंट का ऑप्शन रह जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपकी फ़ोटो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दो तरह के फ़ोटो अपलोड करना है। पहला तो आपको लाइव कैप्चर फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका जो बैकग्राउंड होगा वो स्काई ब्लू होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। पहले तो आप कैप्चर करोगे फ़ोटो, अपना लाइव फ़ोटो, उसके बाद दूसरा आपको ये फ़ोटो अपलोड करना होगा, मतलब आपको दो फ़ोटो यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो आपने 10th की जो मार्कशीट के हिसाब से आपने जो डिटेल भरी थी वो मार्कशीट यहाँ आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ये मेरा कंपलसरी है क्योंकि इसमें रेड डॉट है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए किया है तो ये सब मुझे नहीं भरना है, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। अगर आप सीनियर के लिए भरते हो तो आपको यहाँ पे आपकी डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी होगी, NOC आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने पैन कार्ड दिया था उसकी आपको एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये कंपलसरी क्योंकि इस पर रेड डॉट है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जो आपका सेंटर आएगा, जो आपको पास में स्टेट पड़ता है, जैसे गुजरात हो गया। फिर दूसरा स्टेट भी आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर इधर ना हुआ तो दूसरी जगह आपको सेंटर दिया जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेट सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपना नज़दीकी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा होगा 1770 रुपया, मैंने जनरल सिलेक्ट किया था, इसके लिए जो मेरी फ़ीस है वो 1770 रुपये हैं। अगर आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 0 रुपीज़, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC या जनरल में आते हो तो आपको यहाँ पे 1770 रुपये लगेंगे। और अगर आप एक्स सर्विस मैन भी हो और अगर आप हैंडीकैप भी हो तो भी आपका यहाँ पे जो फ़ीस रहेगा वो 0 ही रहेगा। मिला जुला कि ये जो फ़ीस है सिर्फ जनरल और OBC वालों को फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे
दोनों पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करना है। आपको कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको बैक करके वापस उस इन्फॉर्मेशन को सही करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है तो आपको ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर आप ST ST या SC या महिला कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा, आपको एप्लीकेशन प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।